कुशीनगर राज्य के हरियापुर गांव में यशवीर नाम का एक अनाथ युवक रहता था, जो बंसी काका के गोदाम में काम करता था। उस दिन यशवीर गोदाम के अंदर लेटा हुआ आराम कर रहा था कि तभी बंसी काका वहां आ गए। अरे ओ यशवीर, मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने की मजदूरी देता हूँ, आराम करने की नहीं। कहा था ना कि अनाज की बोरियां बाहर बैलगाड़ी में रखवा दे। हैं? बैलगाड़ियां धूप में खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तू यहाँ मजे से टांग फैलाकर लेटा हुआ है। अब बंसी काका, बस कुछ देर तो आराम करने दिया करो, सुबह से तो लगा हुआ हूँ। कुछ दिनों से देख रहा हूँ यशवीर, तू काम से जी चुराने लगा है। क्यों रे? सच बताऊं काका, तो अब मुझसे मेहनत नहीं होती। न जाने मेरा भाग्य कब बदलेगा। छोटा था तो माँ बाप छोड़ गए, बचपन अनाथ की तरह बीता। सोचा था जवान होकर किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अब तो लगता है कि पूरा जीवन यही बोरियां उठाने में कटेगा। याद रख यशवीर, ये किस्मत जो होती है ना, ये लेटे लेटे नहीं बदलती। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, योजनाएं बनानी पड़ती हैं। अब चल जल्दी से बोरियां गाड़ी में रख और सुन, कल सुबह जंगल चले जाना। तुम्हें लकड़ियां काट कर लानी है, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई हैं, समझा? इतना कहकर बंसी काका वहां से चले गए। यशवीर घर जाने ही वाला था कि तभी कोई आवाज उसके कानों में टकराई। वो पूजा थी, बंसी काका की पुत्री, जो यशवीर से प्रेम करती थी। अब पिताजी ने क्या कर दिया? अरे करेंगे क्या, जरा सा बैठ के आ गया। तुम्हारे पिता ने आसमान ही सिर पर उठा लिया और देने लगे मुझे प्रवचन। ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो ये नहीं। वो सब छोड़ो, ये बताओ हमारी शादी के बारे में पिताजी से कब बात करोगे? यशवीर का चेहरा गंभीर हो गया। देखो पूजा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम भी मुझसे करती हो, लेकिन तुम्हारे पिता से बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। जब हिम्मत नहीं थी तो प्रेम क्यों किया? मैं कुछ नहीं जानती यशवीर। अगर तुम कुछ दिनों तक पिताजी से बात नहीं करते तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। इतना कहकर पूजा वहां से चली गई। यशवीर चुपचाप घर लौट आया।